हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। ये जो सारा सिलेबस रहेगा न्यू सिलेबस पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n जो यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर बोला है कि अगर हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या एंड होगा 0 से, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। अब हम सबसे पहले देखते हैं n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो शुरू कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। अब बोला है कि 6 की पावर n। अब हम 6 की पावर सबसे पहले 1 रखते हैं, उसके बाद 6 की पावर 2, उसके बाद 6 की पावर 3, उसके बाद 6 की पावर 4 हम चेक करते हैं। 6 की पावर 1 मतलब 6 1 6, 6 की पावर 2 6 6 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 मतलब 216, 6 की पावर 4 क्या आएगा 1296। अगर यहाँ पर आप देखते हो, जब हमने 6 की पावर 1 रखी तो लास्ट डिजिट इसमें सिंगल डिजिट है तो क्या आ गया 6 ही आया। जब हमने 6 की पावर 2 रखी तो लास्ट डिजिट क्या आया 6 ही आया। 6 की पावर 3 रखी तो लास्ट डिजिट तब भी क्या आया इस नंबर का 6 ही आया। 6 की पावर 4 रखी तब भी क्या आया 6 ही आया। जितना आपने आगे बढ़ना है 6 की पावर जो रखोगे वो लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। 0 लास्ट डिजिट जो है 0 कब आता है, अब देखो यहाँ पर हम समझेंगे, ये चीज भी हम यहाँ पर समझेंगे। मान लो यहाँ पर हमने ऐसा नंबर पकड़ा कोई जिसका लास्ट डिजिट जो है यहाँ जिसके एंड पर जो है 0 है। अब हम कोई यहाँ पर नंबर ऐसा लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 है। तो हमने मान लो 50 ले लिया, छोटी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 25 से होता है 50, उसके बाद 5 5 से होता है 25, उसके बाद 5 1 से 5। अब यहाँ पर जो है 2 5 यहाँ पर आया। एक और नंबर पकड़ते हैं, मान लो 30 है नंबर, इसके एंड पर भी 0 है। तो 2 15 से क्या होता है 30, उसके बाद 3 5 से होता है 15, उसके बाद 5 1 से होता है 5। मतलब इतना तो आपने देखा, जो भी आप नंबर पकड़ोगे जिसके एंड पर 0 है उसमें 2 5 जो है प्राइम फैक्टर्स में होगा ही होगा। अगर हम बात करते हैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो आती है वो आती है 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें वो कितना आता है 2 × 3 होता है 6। 2 तो है, 5 यहाँ पर मिस है, तो इस वजह से ये जो है 6 की पावर n जो है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की कैसे करना था। अब लिखना क्या है वो हम देखते हैं। तो अब लिखना क्या था हमने, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, इट शुड हैव 2 and 5। इसमें क्या होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई नंबर एंड होता है 0 से तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना ही होना चाहिए। अगर बात करें 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n वो कितनी आएगी इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर n। इसमें 2 3 है, 2 तो है मगर मिसिंग क्या है 5 नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो है कभी एंड नहीं होगा 0 से। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो है 5 जो है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता है, तो इस वजह से 6 की पावर n कभी ये जो है कैन नॉट एंड, ये एंड नहीं होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। ये आपका आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन लिखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। दो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं हमें, हमने एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगर इन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल गए तो ये कंपोजिट नंबर्स है, वही हमने एक्सप्लेन करना है। अब हम सबसे पहले पकड़ते हैं ये वाला नंबर, क्या है 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर 13 है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 13 + 13 इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो 13 हमने यहाँ पर कॉमन लिया, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 7 × 11। अब ये 13 बाहर आ गया, इसकी जगह × 1, अब प्लस, और ये 13 भी कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह भी 1 लिख। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 13 7 11 कितना होता है 77, 77 1 77, तो ये आ गए 77, और ये +1 बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपने। अब आगे देखते हैं, 13 × 77 + 1 कितना होता है 78 होता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, क्योंकि अगर देखोगे 13 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, और ये यहाँ पर अगर 78 देखोगे 78 के जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब कैसे, अब देखो यहाँ पर साइड पर हम करते हैं, यहाँ पर हम 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 39 जा,
उसके बाद 3 13 जार, उसके बाद 13 1 जार 13। फैक्टर्स क्या आ गए 2 3 13, तो 2 से ज्यादा आ गए ना, तो ये लिख भी सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, क्वेश्चन इधर भी छोड़ सकते हो, अगर लिखना होगा लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आ गए, आप सीक्वेंस से लिखते हैं हम सबके फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब 13 78 के फैक्टर्स हमने लिखे और ये 13 लास्ट में लिया, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये जो नंबर है हमारा, ये जो था ये क्या नंबर था हमारा, कंपोजिट नंबर था। और क्यों था, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो है ना 2 से ज्यादा हैं। तो हम क्या रीजन लिखेंगे आप, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है इज अ कंपोजिट बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर प्लस के बाद आ रहा है, एक यहाँ ये, तो इसको हम कॉमन लेंगे, ये सीधे कॉमन आ जाएगा। तो 5 हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 6, ये 5 बाहर आ चुका है, इसकी जगह 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 भी बाहर आ चुका है, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब 5 ऐसी इन सब को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये सारा मल्टीप्लाई करके आएगा 1008, और ये +1 इसी के साथ रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना है इसको, इतना मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 1008 और +1 जो है ऐसे आ जाएगा नीचे। अब हम इनको अगर जोड़ देंगे, 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना होता है 1009, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आगे मल्टीप्लाई भी कर लिया 5 इंटू 1009, तो इसके एंड पर 5 आएगा, इसके इस नंबर के जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलने। अगर ऐसे नहीं तो 5 देखो, 5 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आ गया, हो गया एक फैक्टर, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। अब ये 1009 जो है खुद के टेबल में आ गया और 1 के टेबल में आ गया, और ये खुद 2 फैक्टर तो ये खुद ही हो गए, एक 1 हो गया, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो ऐसे लिख सकते हो, इनका फैक्टर जो है 1 भी आएगा, सीधे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। 5 एक आ गया, 1009 आ गया, उसके बाद 1, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स इसके हो गए, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसको भी हम यही लिखेंगे, देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is also a composite number because it has more than 2 factors। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे। यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल कर दिखाए थे, फैक्टर्स यहाँ पर 78 के निकाल कर दिखाए थे। अगर ना भी निकालोगे, रीजन दोगे, तब भी आंसर आपका ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड जो है सर्कुलर पाथ है जो यहाँ पर बनाया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को यहाँ से ए पॉइंट से मान लो चलना शुरू करती है, तो उसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड ड्राइव करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को जो लगते हैं 12 मिनट्स लगते हैं ये एक राउंड ड्राइव करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये दोनों जो है एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, मान लो ये वो पॉइंट ए है, एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, रवि भी सोनिया भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कवर करेंगे। उसके बाद बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स के बाद जो है वो इस पॉइंट पर, यहां से चलना शुरू करेंगे, इस पॉइंट पर वापस मिलेंगे। अब 18 और 12, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा हम, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, और वो सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और सेम टाइम पर शुरू कर रहे हैं। तो फिर बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा जिस पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया उसी पर जो है दोबारा मिलेंगे। अब देखो ये पर पहले साइड पर समझते हैं ऐसे, सोनिया के 18 मिनट, रवि के 12 मिनट्स। अगर हम टेबल इनका पढ़ते हैं, देखो पहले 12 का, 12 1 ज़र कितना होता है 12 होता है, 12 2 ज़र कितना होता है 24, 12 3 ज़र बनाती है 36, 36। अब यहाँ पर आ गए 36। 18 1 ज़र कितना होता है 18 ही होता है। उसके बाद 18 2 ज़र कितना होता है 36। कहाँ पर ही मैच हो गया 36, मतलब 36 मिनट के बाद, मतलब जब यहाँ से ये शुरू करेंगे चलना, तो 36 मिनट के बाद जो है वापस ये सेम पॉइंट पर मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट टू ड्राइव 1 राउंड। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड। रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स। उसके बाद सोनिया,
टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को इतना टाइम लगता है 18 मिनट्स। अब हमने ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो जो है दोबारा एक ही जगह पर मिलेंगे, तो वो होता है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 के जो फैक्टर्स निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो होता है 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12। उसके बाद 18 के अगर हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारा, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। यहाँ पर 2 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे। एलसीएम जो आएगा इसका 12 और 18 का, वो कितना आएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे, उसके बाद ये 2 लिखा जाएगा, 2 जो कॉमन 3 है वो एक बार लिखा जाएगा, और जो बचा 3 वो एक बार और लिखा जाएगा। तो कितना आ गया, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36 मिनट। 36 मिनट्स के बाद ये दोनों जो है, रवि और जो है सोनिया जो है, इस पॉइंट पर जो है दोबारा मिलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में करना क्या था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।